हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं दो भागों में बांटना चाहता हूं। बात सबसे पहले अफगानिस्तान और भारत के मैच की, जिसमें एक तरफा जीत एक अच्छे खासे स्कोर पर भारत ने बनाई। लेकिन यहां आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी करना चाह रहा हूं। मैं बात करना चाह रहा हूं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा को इसीलिए शायद वर्ल्ड का सबसे खतरनाक बैट्समैन कहा जाता है, और उनकी इस इनिंग का इंतजार हमें 2019 के जब उन्होंने 5 सेंचुरी वर्ल्ड कप में लगाई थी उसके बाद से था। बीच में इनिंग उन्होंने काफी अच्छी भी खेली, चाहे आउट ऑफ फॉर्म भी रहे, लेकिन अच्छी इनिंग्स भी खेली, 50 लगाए, सेंचुरी लगाई। लेकिन ये जो इनिंग थी ये पर्टिकुलर बिल्कुल 2019 के बाद की सीरीज को उन्होंने आगे बढ़ाया, 7 शतक का रिकॉर्ड बनाया। और मैं ये मानता हूं कि अगर रोहित शर्मा इस फॉर्म को बरकरार रखते हैं तो ये मैं दावा कर रहा हूं कि भारतीय टीम किसी भी बड़े से बड़े स्कोर को इस टूर्नामेंट में चेज करने में बिल्कुल सक्षम है, या एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने में भी बिल्कुल सक्षम है। और शायद मेरे हिसाब से इस मामले में अगर रोहित शर्मा इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं तो दुनिया के सबसे खतरनाक बैट्समैन है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गज पुराने खिलाड़ी, करंट खिलाड़ी सब लोग बोल रहे हैं, सारे प्रशंसक बोल रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने उस दिन जो इनिंग खेली कमाल की थी। और मैं फिर कहूंगा कि ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा अगर वो इस तरह की इनिंग को कंटिन्यू करें। उसके अलावा बात करेंगे नवीन उल हक और कोहली प्रकरण की, जो बहुत ही अच्छे और स्पोर्टमैन स्पिरिट के साथ खत्म हुआ, जिसकी उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद इनका फिर कोई ग्राउंड पे झगड़ा हो। पब्लिक शायद ये देखने के लिए उत्सुक भी थी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा जब इन दोनों ने इसको ग्राउंड पे सुलझाया। और उसके बाद जो कोहली के फेवर में और नवीन उल हक के अगेंस्ट नारे लग रहे थे, कोहली ने बहुत ही अच्छे जेस्चर के साथ लोगों को मना किया और ये एक बहुत अच्छी उनको खेल भावना का परिचय दिया। इसीलिए माना जाता है कि विराट कोहली चाहे स्लेजिंग में मास्टर है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि कब क्या करना है, सही करना है, गलत करना है। तो बहुत अच्छा उन्होंने एक अच्छी स्पोर्टमैन स्पिरिट का परिचय दिया। उसके अलावा अब बात करेंगे कल के मैच की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है भारत और पाकिस्तान का। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये मैच है, सबसे बड़ा मैच है और ये है, लेकिन मैं कभी भी इस फेवर में नहीं रहा। मैं मानता हूं जेंटलमैन गेम क्रिकेट को आप क्रिकेट की तरह रहने दें, इसे एक आम मैच समझें। क्योंकि अगर मेरा मानना यह है कि अगर कुछ एक दिन का जो ओडीआई का लक होता है किसी टीम का, अगर कल वो भारत के फेवर में रहता तो भारत और पाकिस्तान का इस टूर्नामेंट में कोई भी मुकाबला नहीं है। दोनों टीमों में जबरदस्त अंतर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, हालांकि पाकिस्तान ने, मैं भी मानता हूं कि मोहम्मद रिजवान की वजह से बहुत अच्छा उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया और हाईएस्ट रिकॉर्ड चेज किया, स्कोर चेज किया। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला नहीं है अगर कल भारत का दिन अच्छा रहा, और हम दुआ करेंगे कि ऐसा रहे। उसके अलावा मैं बात करूंगा कि भारत को इस समय अगर इस टूर्नामेंट की हम वर्तमान पोजीशन देखें तो मुझे भारत के लिए केवल और केवल 2 टीमों से खतरा लग रहा है, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार और बहुत ही धुरंधर क्रिकेट खेल रही हैं। वो है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अब भारत को इन 2 मैचों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तान का मैच अगर कल हमने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वाली परफॉर्मेंस को भी बरकरार रखा तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम बड़ी आसानी से उनको हरा देंगे। लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को आपको थोड़ा सा अपने समकक्ष मानना पड़ेगा। और मैं इस बार ये भी कहता हूं कि इस बार मुझे जो लग रहा है, साउथ अफ्रीका की जो तैयारी लग रही है, मुझे लग रहा है इस बार वो चोकर साबित नहीं होंगे। और बहुत संभव है कि अगर मैं भारत को एक फाइनल की टीम मानता हूं तो शायद साउथ अफ्रीका दूसरी टीम होगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें सारे मैचों को बिल्कुल इक्वली लेना है, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है, जो राउंड रॉबिन लीग प्रतियोगिता है, सबका मैच सबसे होगा, तो जबरदस्त वापसी का हर टीम के पास चांस है। चाहे वो बांग्लादेश हो जो आज 2 मैच हारने के बाद भी टूर्नामेंट में बनी हुई है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो जो बहुत अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका से भी हारी भारत के बाद और रन रेट में बहुत नीचे चली गई है, लेकिन उनके पास भी जबरदस्त मौका है और वो दूसरी टीमों के लिए खतरा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को मैंने देखा है कि वो पलटवार करना जानते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ मैं भारत और पाकिस्तान के लिए यही कहूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इंडिया। और अगर मैं एक स्पोर्टमैन स्पिरिट करूं तो मैं कहता हूं कि दोनों टीमों को ध्यान से खेलना चाहिए। लेकिन बात यही है कि हमें क्रिकेट को क्रिकेट रहने देना है और कल के मैच के बाद आगे बढ़ना है, और कल के मैच को भी दूसरे मैचों की तरह लेते हुए 2 पॉइंट्स लेने हैं। और उसके बाद हमें कोशिश ये करनी है कि हम फाइनल में पहुंचने वाली एक टीम जरूर हो। बाकी सब मैच दर मैच आपके साथ जुड़ेंगे, गुफ्तगू करेंगे और आगे खेल को देखेंगे, और कि किस तरह से ये खेल चलेगा और किस तरह से टूर्नामेंट चलेगा। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।